हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। मेरा नाम है काजिम और मैं वीडियोस बनाता हूँ होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो गाइस आज की ये वीडियो थोड़ा सा हट करके, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मोटो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो या फिर अभी करने वाले हो। तो जब आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो या करने वाले हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे, फिर आपकी आईटी होगी। आईटी पे जब आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि 5 स्टार होटल कैसा दिखता है। हो सकता है आप लोग कभी 5 स्टार होटल में नहीं गए होंगे, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब एक 5 स्टार होटल में आप जाएंगे, अगर आप F&B सर्विस में जाते हैं तो आपको रूम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हैं तो आपको हाउसकीपिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक होटल के रूम को कैसे ओपन करते हैं, एक होटल के रूम में क्या क्या होता है, 5 स्टार का होटल 5 स्टार के रूम कैसे दिखते हैं। तो एक प्रॉपर वीडियो मैंने शूट किया लखनऊ के एक 5 स्टार होटल गोल्डन ब्लॉसम में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में इस होटल के खुद 2 मैनेजर भी हैं जिन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो चलिए वीडियो शुरू। सो गाइस फाइनली मैं गोल्डन ब्लॉसम के अंदर आ चुका हूँ और इसका एंट्रेंस काफ़ी आलीशान है, काफ़ी प्यारा है। और जैसे आप गोल्डन ब्लॉसम के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक्स नज़र आते हैं। सो गाइस सबसे पहला ब्लॉक आपको ये मिल जाता है जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल रूम वगैरह है। और इसके अलावा सेकेंड ब्लॉक जो है ठीक सामने है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर भी कुछ रूम्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं दोनों के अंदर जाता हूँ और आपको वहाँ जा कर के दिखाता हूँ। सो गाइस बाहर में धूप बहुत ज़्यादा है और अभी मैं गोल्डन ब्लॉसम के ब्लॉक 1 पे हूँ, जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल रूम वगैरह है। तो मैं अभी इंटर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। सामने में एक लॉबी है, राइट हैंड साइड में रिसेप्शन है। तो चलिए हम लोग अंदर। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ओपन पोर्च। और अभी हम लोग सीधे गोल्डन ब्लॉसम के अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप गोल्डन ब्लॉसम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको रिसेप्शन मिल जाता है और सामने में ही आपको लॉबी दिख जाती है। माय नेम इज़ मनोज। मैं यहाँ पे गोल्डन ब्लॉसम में असिस्टेंट हाउस कीपर हूँ। तो काजिम जी मुझे मिले, ये इनको थोड़ा रूम के बारे में बता रहा हूँ, तो आप देखिए कैसे। सबसे पहले गेस्ट आता है तो गेस्ट को की मिलता है, फ्रंट ऑफिस की प्रोवाइड करता है जिसमें रूम नंबर होते हैं। तो गेस्ट को बहुत बार पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर की रूम कैसा खोला जाता है, कैसे एंट्री करते हैं। कभी कार्ड इधर लगाते हैं, कभी उसके लिए गाइड करना पड़ता है। सबसे पहले की देखेगा, की को जैसे आप इस पर गाइड करोगे, ब्लिंक करने के बाद डोर खोलना होता है। डोर जैसे आप रूम में एंट्री करते हैं तो आपको अंधेरा मिलेगा, कोई लाइट नहीं होता। इसके लिए आपको अंदर इंटर करना पड़ता है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइट मिलेगी जो ब्लिंक करेगी। इसको हम कहते हैं एनर्जी सेवर। इसमें जैसे ही कार्ड इनसाइड करोगे तो आपका रूम की लाइट ऑन हो जाएगी सारी। उसके बाद एंट्री करते हैं तो हमारा इस साइड होता है, गेस्ट आते ही एंट्री में हम लगेज रैक बोलते हैं। गेस्ट कोई लगेज होता है उसको हम लगेज रैक यहाँ प्लेस करते हैं। जैसे गेस्ट का कोट या हैवी क्लोथ होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो ये वार्डरोब होता है, इसको ओपन करना होता है। इसमें आपका एक एनर्जी सेवर होता है जो आपका सेव लॉकर होता है, जो कॉस्टली आइटम होता है, जैसे आपकी ज्वेलरी हुई या कैश हुआ, तो गेस्ट इसमें पासवर्ड डाल के गेस्ट को ब्रीफ करना होता है। पासवर्ड डाल के अपना सेफ्टी रख सकता है। अब कोट आपका लहंगा जो भी हो आप वार्डरोब में सेव रख सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपका ड्रेसिंग मिरर होता है। गेस्ट जैसे शावर लेके आता है तो कुछ करता है ड्रेसिंग करता है, तो ड्रेसिंग मिरर बोलते हैं। ड्रेसिंग के बाद हम आगे चलते हैं, इसको टीवी आर्मर बोलते हैं। टीवी आर्मर में आपको टीवी आर्मर होता है। इसके बाद मिनीबार कैबिनेट आता है। मिनीबार कैबिनेट में क्या होता है, आपका मिनीबार फ्रिज होगा जिसमें आपका मिनीबार के आइटम्स होते हैं, मिनीबार के आइटम्स लगाते हैं।
वो आपका प्लेसमेंट होता है। इसके साथ आपका टीसीएम होल्डर होता है, टीसीएम के आइटम होते हैं, टी केटल होते हैं, टीज, मिल्क ससेस, कॉफ़ी ससेस, मिल्क, शुगर सब लगे होते हैं। यहाँ पे हम दो कप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम इस साइड को निकलते हैं। यहाँ पे हमारे कर्टन्स होते हैं, जिसको बहुत सारे रूम होते हैं, हर होटलों में कर्टन्स होते हैं। तो हमें जैसे सनलाइट की जरूरत पड़ती है तो हम कर्टन ओपन करते हैं इसकी एक्स्ट्रा लाइटिंग के लिए। तो हम इसको कर्टन्स होते हैं। कर्टन के बाद हम इधर जाते हैं, सिटिंग होती है आपकी, 2 सीटिंग है और आपको एक कॉफी टेबल दिया जाता है सिटिंग एरिया के लिए। उसके अदर आप निकलते हैं, इस साइड निकलते हैं तो बेड साइड, इसको कहते हैं बेड साइड टेबल। इसमें आपका एक लाइट होती है बेड साइड का, बेड दो होता है। उसके बाद इसमें ड्रॉर्स होते हैं, कोई कुछ भी रख सकते हैं, गेस्ट अपना सोते समय कुछ भी आइटम रखता है, पर्स, फोन, कुछ उसके लिए होता है। इसमें आपका पॉइंटेड होते हैं चार्जिंग के लिए पॉइंट दिए रहते हैं। इसी में आपका लाइट कंट्रोलिंग होती है, सारी रूमों की लाइटें बेड साइड से ही कंट्रोल होती है, किसको ऑफ करना है, किसको ऑन करना है, गेस्ट को उठाना ना पड़े उसकी सेफ के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जो है साइड है आपका राइट साइड, जो बेड साइड होता है, राइट हैंड साइड जो बेड सेट टेबल होता है, वहाँ पे क्या होता है आपका हमेशा टेलीफोन राइट साइड ही प्लेस करते हैं। गेस्ट बहुत सारे गेस्ट क्या होते हैं जो लेफ्टवर्स होते हैं, बहुत सारे जो होता है राइट साइड यूज करते हैं बेड को। उसमें आपका टीवी रिमोट, आपका एक 10 कार्ड होता है। इसमें इंफॉर्मेशन सारी डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन नंबर से होते हैं, चाहे रूम सर्विस हो, हाउसकीपिंग हो, फ्रंट ऑफिस हो, जो भी आपका इंफॉर्मेशन एक्सटेंशन नंबर होते हैं इसमें मेंशन होते हैं। उसके बाद बेड के बारे में नॉलेज आना तो बेड ही हमारा बेड रेडी है। रेडी होने के बाद सबसे पहले बेड में क्या होता है, इसको बोलते हैं बेड रनर। ये रनर होता है, बेड रनर होता है। उसके बाद आपका ये दुबे होता है, इसको दुबे बोलते हैं। दुबे कवर है, इसके अंदर दुबे होता है, जैसे बहुत सारे बोलते हैं क्विल्ट बोलते हैं, हम होटल इंडस्ट्री के लैंग्वेज में इसको दुबे बोलते हैं। ओके। दुबे करने के बाद, दुबे के बाद आता है बेडशीट, इसको कहते हैं बेडशीट। इसके अंदर एक और होता है जिसको हम मैट्रेस प्रोटेक्टर कहते हैं। ये आपका हमारा मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है। इसको मैट्रेस प्रोटेक्टर की हमें तो सबको पता है कि मैट्रेस प्रोटेक्टर क्यों यूज करते हैं। जैसे बेबी होता है तो यूरिन हो जाता है तो उसको हमारा मैट्रेस जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, उसको सेव करने के लिए हम प्रोटेक्टर लगाते हैं ताकि उसको रिमूव करने हमारा मैट्रेस खराब ना हो। उसके बाद आपका पिलोज होते हैं, पिलोज के बाद कुशन कहते हैं। ये आपका हेडबोर्ड होता है। हम निकलते हैं बाथरूम में फिर उसके बाद हमारा एंट्रेंस एरिया में एसी, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। जैसे आपका एसी चिलिंग ज़्यादा ठंडा चाहिए आपको या आपको टेम्परेचर मेंटेन करना, तो आप यहाँ पर इस पर स्विच में होती है, कैसे आपको फैन हाई करना है, क्या लो करना है, टेम्परेचर चढ़ाना है, बंद करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बाथरूम में चलते हैं। ये फाइनली हमारा होटल का बाथरूम है। ये आपका वैनिटी काउंटर बोलते हैं, इसको वैनिटी काउंटर मिरर बोलते हैं। इसके साथ ये टैब होता है जिसमें ये 2 लाइट ये होते हैं। हर किसी होटल में कहीं भी जाइए, घरों में भी कहीं भी जाइए, आपको ये टैब दिखता है। इसमें एक रेड दिखता है, एक ब्लू दिखता है। ये दोनों साइड करते हैं। आप इस साइड करोगे तो हॉट वाटर का होगा, इस साइड करोगे तो कोल्ड वाटर करेगा। उसके बाद ये हमारा प्लेसमेंट होते हैं, क्या क्या हम लगाते हैं बाथरूम में। एक्चुअली हम बाथरूम में प्लेसमेंट होता है आपका डेंटल किट, शेविंग किट, डेंटल किट, मॉइस्चराइजर आपका वेनिटी काउंटर में लगता है। उसके बाद आप शावर एरिया जाओगे, शैम्पू, शावर जेल, सॉप, ये आपका शावर एरिया में लगता है। ये हमारा जो मैट है इसको एंटी स्लिप मैट करते हैं। जैसे शैम्पू शावर, गेस्ट शावर लेता है, शैम्पू लगाता है तो उसका पाँव स्लिप ना हो उसके लिए एंटी स्लिप मैट लगता है। हमारा इस साइड हम 2 हैंड टॉवल प्लेस करते हैं और एक बाथ टॉवल प्लस एक बाथ मैट। ये हमारा एसओपी है, जिस हिसाब से होटल के एसओपी पे हम इन्हें यूज करते हैं। उसके बाद ये होता है शावर, ये हमारा डाइवर्टर बोलते हैं। ये टैब है, ये डाइवर्ट करता है कोल्ड और हॉट वाटर को, सेम जैसे मैंने वैनिटी काउंटर में बताया, सेम वैसे ही होता है। ये आपका पॉपअप बोलते हैं, जो हेड शावर को कनेक्ट करता है। आप इसको ओपन करोगे तो आपका ये पानी चलेगा, फिर इसको पॉपअप को पुश करोगे तो आपका हेड शावर चलेगा। ये आपका WC हो, इसको WC कहते हैं। WC के बाद में आपका बगल में टॉयलेट होल्डर लगा रहता है, इसको हेल्थ फॉसेट बोलते हैं। WC में भी क्या होता है, 2 फ्लश होते हैं, हमेशा 2 फ्लश होते हैं। जो हैवी वाला होता है इसका वाटर कंजप्शन 5 से 7 लीटर होता है। जो छोटा है उसका वाटर कंज्यूम जो होता है 3 लीटर पर होता है। ये हमारा गीजर है, हमारा सेंट्रलाइज हॉट वाटर प्लांट है। सो गाइज अभी हम निकले हैं ब्लॉक 1 से और अब हम लोग जा रहे हैं बॉलरूम में। अभी हमारे साथ में है अजय सर जो कि F&B ऑपरेशन के हेड हैं, जो आपको बताएंगे डिटेल में। तो अभी हम लोग चलते हैं गोल्डन ब्लॉसम के बॉलरूम में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अजय मिश्रा है और मैं अपने गोल्डन कोलोजियम बॉलरूम की तरफ आपको लेके चलता हूँ, इसकी खासियत के बारे में।
ये हमारा भी जो पार्टीशन के बाद हाफ पार्ट है इस बॉल रूम का, और पार्टीशन के उस साइड हमारे पास एक फंक्शन स्टार्ट है अभी। इस हॉल की जो कैपेसिटी है 1500 पीपल की है। 1500 पीपल की है। और इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे आपके कॉर्पोरेट फंक्शन हो गए, ओके, आपके सोशल फंक्शन हो गए, बर्थडे हो गया, या कुछ ऐसा सेमिनार हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इस हॉल की सबसे बड़ी खासियत है ये पिलरलेस है, इसमें कोई भी पिलर नहीं है। सो गाइज अभी हम लोग बॉलरूम से निकले हैं और ठीक सामने है गोल्डन ब्लॉसम ब्लॉक 2। मैंने आपको सबसे पहले ब्लॉक 1 दिखाया, फिर उसके बाद से बॉलरूम में गया और अभी मैं ब्लॉक 2 में हूँ। ये हमारा विंग 2 है, और इस विंग 2 में हमारे पास 103 रूम्स हैं विद हमारा एक बार है जिसे यूटर्न बोलते हैं, पूल एरिया है जो कि हमारा इंडोर है पूल, और हमारा बाया कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ये हमारी लॉबी है। हमारा बार है जिसके लिए हम स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं। ये हमारा बाया रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सर्व होता है यहाँ पे? अच्छा। ये सारे रूम्स हैं हमारे दोनों विंग के, वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉमन ब्रेकफास्ट होता है। सो गाइज फाइनली अब मैं गोल्डन ब्लॉसम से निकल रहा हूँ। अजय सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और मेरे साथ इस होटल में सब कुछ दिखाया उन्होंने, और परमिशन मुझे दिया कि मैं आ करके इस होटल के ऊपर एक वीडियो बना सकूं, क्योंकि आप लोग भी होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको ऐसी जगह पे आना है और यहाँ पे आकर के काम करना है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद से जॉब अच्छी नहीं मिलती है, तो भाई ऐसी जगहों पे आप आ करके
काम करोगे। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मेरी फैमिली राज़ी नहीं होती है कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखाओ कि मैं जब होटल मैनेजमेंट कर लूँगा तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद से मुझे ऐसी जगह पे जॉब मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वेटर या आप किचन में काम करो तो स्टीवर्ड ही रहोगे, आपकी प्रमोशन होगी। क्योंकि अजय सर ने भी तो कभी होटल मैनेजमेंट किया था और आज वो यहाँ के मैनेजर हैं। तो जब आप भी करोगे कुछ दिन मेहनत करने के बाद से 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, फिर तो आप भी मैनेजर बनी जाओगे। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी।